जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। जयराम दा बोले, फिर से वन विभाग द्वारा एक बुजुर्गों को पीटने का मामला सामने आया है। 13 मार्च को 65 वर्ष सुखदेव भुइया दलदलिया गारू लातेहार में जंगल से मामूली रोड़ी झाड़ी काटने के आरोप में वन विभाग के गार्ड पकड़कर 1 घंटा तक मोटे डंडे से पिटाई करते रहे। फिर किसी को बोलने पर धमकी दिए, बोले अंजाम बुरा होगा। झारखंड के इन 3 जिलों में रेड अलर्ट, आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। रांची झारखंड के खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील भी गई है। आर पार के मूड में आदिवासी संगठन रांची बंद से केवल इन लोगों को रखा गया मुक्त। प्रशासन ने चेताया। रांची के रिम्स टोली फ्लाई ओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया है। इस दिन संगठन के सदस्य सुबह से ही सड़क पर उतरकर चक्का जाम करके राजधानी को बंद करवाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन यूनिसेफ के कार्यक्रम में बोले, स्वस्थ रहने के लिए बदले जीवन शैली। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, रहन सहन, खान पान, पर्यावरण और जेनेटिक कारणों से आज डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा जैसी कई गैर संचारी बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्तार में लेती। चतरा में जुड़वा बच्चों के साथ आग में जिंदा जली महिला, गांव में पसरा महात्मा। झारखंड के चतरा जिले में जुड़वा बच्चों को एक साथ एक महिला आग में जिंदा जल गई। हादसे के कारण पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतका हादसे के वक्त घर पर अकेली थी। उसका पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। भोले के भक्तों के लिए बुरी खबर, रांची से देवघर विमान सेवा अचानक कर दिया गया बंद। ये है बड़ी वजह। फ्लाइट के जरिए रांची से देवघर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ान भरने वाली रांची देवघर विमान सेवा को बंद कर दिया है। इसके बाद रांची से देश के विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाली विमानों की संख्या 27 हो गई है। अब देखकर जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन के भरोसे ही रहना होगा। रांची में सुबह 10 बजे छा गया अंधेरा, फिर हुई झमाझम बारिश। इन इलाकों में भी वर्षा की संभावना। रांची में बेमौसम हो रही बरसात ने लोगों को घर में डूबने के लिए मजबूर कर दिया है। शुक्रवार सुबह से राजधानी में बादल छाए हुए थे। सुबह 10 बजे के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि इस लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग के मामले से गुमला और सिमडेगा को भी कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना है। बाबूलाल मरांडी बोले, हम भले ही 28 महीनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया। झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने की और एक और बढ़ा कदम। 17-29 मार्च तक एनीमिया मुक्त झारखंड सप्ताह के तहत हीमोग्लोबिन जांच, पोषण सुधार और आवश्यक सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन कैबिनेट के 2 मंत्री आपस में भिड़े, जाने पूरा मामला। झारखंड विधानसभा सत्र के 15वें दिन शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार के 2 मंत्री आपस में ही भिड़ गए। इससे सदन के अंदर का माहौल गर्म हो गया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने एक टिप्पणी का जवाब देते हुए कह दिया, वे बहुत जानकार हो गए हैं। सौभाग्य रहा है कि मुझे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को रूप में सेवा करने का अवसर मिला। मैंने अपने 28 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की विधि व्यवस्था को बनाए रखने और पूर्व त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने का असंभव प्रयास किया। वर्तमान में रांची की मुख्य सड़कों पर दुकानें लगाने से यातायात प्रभावित हो रही है।
मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आम जनता को आवागमन में सुविधा हो। गुमला में आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को लाखों का नुकसान। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि भी हुई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। टमाटर, तरबूज सहित कई फसलें बड़े पैमाने पर लगाई गई है। मौसम के अचानक करवट लेने के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने प्रखंड प्रशासन के मुआवजे का आग्रह किया। झारखंड की आधी आबादी को नहीं पता इस योजना के बारे में। दिव्यांगों को मिलता है हर माह 1000 रुपए। झारखंड सरकार ने हाल ही में दिव्यांग नागरिकों के लिए वाल्मीकि योजना शुरू की है। इसके तहत दिव्यांगों छात्रों को हर माह 4000 रुपए महीने दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इसका लाभ अनाथ छात्रों को भी मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए पहले से ही एक योजना चला रही है। हेमंत सरकार के राज में झारखंड की महिलाएं आज पूरी तरह असुरक्षित है। बात यह है कि अब प्रदेश की महिलाएं घर से निकलने का में भी डरने लगी है। सदन में बोली नीरा यादव, मैया सम्मान का लाभ लेने के लिए आंचल के चक्कर लगा रहे हैं लोग। शिविर लगाकर स्पष्ट कर दे सरकार किसको राशि मिलेगी, किसको नहीं। बाबूलाल मरांडी बोले, पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। युवकों की पीड़ा से सरकार का कोई वास्ता नहीं रह गया। परिवार नियोजन को लेकर लोगों को करे जागरूक सीएम। सदर अस्पताल मार्त एवं शिशु अस्पताल प्रंग में शुक्रवार को नियोजित परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉक्टर मांझी ने कहा कि परिवार नियोजन अपनाने से प्रजनन एवं स्वास्थ्य बेहतर होता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में माननीय सदस्यों में के हर एक सवाल को लेकर सरकार गंभीर है, खासकर कृषि पशुपालन। पूर्व विधायक सीता सोरेन पर एफआईआर दर्ज। पूर्व पीए की बहन ने लगाए गंभीर आरोप। में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली आपूर्ति सेवा प्रभावित। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार की सुबह से बारिश हुई है, जो सरकार तक दिन भर रुक रुक कर होती रही। आसमान में बादल छाए रहे। लोगों ने घर में ही रहना मुनासिब समझा। सड़क व बाजार वीरान रहे। खेतों में पक चुकी गेहूं की फसल पर बारिश का असर पड़ा है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।